बात करने जा रहे हैं सल्फोनेशन। एल्केन का कैसे सल्फोनेशन किया जाए? तो एल्केन का सल्फोनेशन कहते किसे हैं कि हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, एल्केन का जो हाइड्रोजन एटम है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें SO3H से, देन इट इज नोन एज सल्फोनेशन। तो इसको क्या कहते हैं? सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन होता कैसे है? जब एल्केन जो है, एल्केन react with a fuming H2SO4 और ओलियम से रिएक्शन हो जो H2H2O7 है, ओलियम H2H2O7, तो तब क्या होता है? सल्फोनेशन ऑफ एल्केन होता है। तो अब इसमें अगर हम देखें द ब्रांच्ड कोई भी ब्रांच्ड लोअर एल्केन, तो इसमें कंडीशन क्या है कि ब्रांच्ड एल्केन होना चाहिए। ब्रांच्ड लोअर एल्केन एंड हायर एल्केन रिएक्ट टू गिव लोअर एल्केन एंड हायर एल्केन रिएक्ट टू गिव एल्केन सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्ट करते हैं क्या देने के लिए? एल्केन सल्फोनिक एसिड देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन अगर हमने फ्यूमिंग H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 के साथ कराए तो फिर वाटर के तरह मैकेनिज्म भी याद रखने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? हमने 2 मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन कराए तो अब बनेगा हमारे पास, जो हमने रिएक्शन कराई 2 मिथाइल प्रोपेन, अब ये हमारे पास बना 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड बना। अब इसकी रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन सा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, हमें कैसे बता? तो इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है ये पता करने के लिए कि कौन सा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। तो हम बात करेंगे रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे पहले 3 डिग्री आता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और इसकी मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन को SO3H से सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखें। जैसे इसके मैकेनिज्म में इनिशियली हमारे को लिया गया है H2SO4 फ्यूमिंग, तो उसको हम SO3H से लिख लेते हैं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने गर्म किया तो मैंने HO फ्री रेडिकल प्लस SO3H फ्री रेडिकल, ठीक है। तो हमारे पास SO3H फ्री रेडिकल मिला। अब हमारे को कोई एल्केन मिला C6H13H, इसके हमने OH फ्री रेडिकल से रिएक्शन किया तो C6H13 प्लस H2O बना। अब C6H13 की रिएक्शन हमने की SO3H से, तो बना C6H13, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और बनेगा C6H13SO3H। तो लोअर मेम्ब्रेन, तो अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोअर मेंबर्स, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये पहले मैकेनिज्म देखेंगे कि दोनों की दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर हमारे पास ये बनेगा सल्फोनिक एसिड। अब लोअर मेम्ब्रेन की बात करें, लोअर मेंबर कौन से होते हैं? मेंबर्स सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, एंड पेंटेन एटसेट्रा। These all react with सल्फ SO3 वेपर। अब ये क्या है? ये सारे के सारे SO3 वेपर से ही रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, इन वेपर फेज टू फॉर्म सल्फोनिक एसिड। तो इनमें मैकेनिज्म तो ये वाली फॉलो नहीं होती, लेकिन लोअर मेंबर में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? SO3 से ऐड होना। तो हमारा C6 एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। C3H8 की SO3H से रिएक्शन की तो हमारा C3H7SO3H।
ठीक है, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड बना। तो इस रिएक्शन में लोअर मेंबर जो है वो हमारे को सीधे SO3 से रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हायर मेंबर में H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, जो फ्यूमिंग H2SO4 है। ये जैसे लोअर मेम्ब्रेन में प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन में ये SO3 से रिएक्ट कर गया, जबकि हायर मेंबर्स में किसे रिएक्ट करेगा, C6H13SO3H से रिएक्ट करेगा।